बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। नेल्सन सेल पढ़ना है आज हमने, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक टाइप है। नेल्सन सेल जो है उसको हम यूज़ करते हैं एट कमर्शियल लेवल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसको हमने बनाना है फ्रॉम ब्राइन। तो ब्राइन क्या है जी? ब्राइन कॉन्सेंट्रेटेड, या हम कहते हैं जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सॉल्ट का और वाटर का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब यह है कि जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। जिस तरह से सी वाटर है तो उसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ब्राइन के केस में इट इज़ NaCl। ठीक है, अगर NaCl का हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ, उसको हम ब्राइन कहेंगे, और ब्राइन को हम यूज़ करेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल, और उससे हमने प्रिपेयर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इसमें एक स्टील का टैंक है जिसके अंदर ग्रेफाइट का एनोड है। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो आपको ये कंस्ट्रक्शन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। और जो ग्रेफाइट का एनोड है वो सस्पेंड हुआ है एक यू शेप्ड परफोरेटेड आयरन कैथोड के अंदर। और इसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है वो ब्राइन है, और एस्बेस्टोस डायाफ्राम का मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, सो पहले इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ग्रेफाइट एनोड जो दरमियान में ग्रे कलर का है। ठीक है, वो ग्रेफाइट एनोड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव लिखा हुआ है। उसके बाद है जी यहाँ पर ब्राइन, आपका इलेक्ट्रोलाइट, जो कि रेड कलर में नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद डायाफ्राम है। डायाफ्राम का मतलब होता है एक्चुअली पार्टीशन के लिए, ये सेपरेशन के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम जो डायाफ्राम यूज़ कर रहे हैं वो बना हुआ है एस्बेस्टोस का। ठीक है, एस्बेस्टोस मटेरियल है जिसका ये डायाफ्राम बना हुआ है, और ये पार्टीशन है बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड तो मैंने आपको बता दिया, जो अंदर जो है वो ग्रे कलर का है। उसके साथ जो बाहर है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, जो कि परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब ये है कि उसमें सुराख हैं। ठीक है, तो ये परफोरेटेड आयरन कैथोड और एनोड के दरमियान जो सेपरेशन है, जो पार्टीशन है, दैट इज़ ड्यू टू द डायाफ्राम। जिस तरह से डाउन सेल में जो सेपरेशन थी वो थी स्टील स्क्रीन की वजह से, जो मैंने आपको लेबल भी करवाई थी। ठीक है, उसके बाद है जी कैच बेसन, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कलेक्ट कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रही है वो ड्रॉप हो रही है ड्यू टू द होल्स या पोर्स आप कह लो, जो प्रेजेंट हैं इन आयरन कैथोड। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जो नीचे इकट्ठा हो रहा है, जो कि असल में हमारी मेन प्रोडक्ट है। स्टील टैंक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो है स्टील टैंक होता है, जो जिस चीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो स्टील का बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्लोरीन गैस आउटलेट है जो कि बन रही है एट एनोड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस आउटलेट है जो कि बन रही है एट कैथोड। जिस तरह से डाउन सेल में आपने पढ़ा था कि एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगी, वो सारी चीज़ें इसी तरह से इसकी भी हैं। इसमें भी एनोड ग्रेफाइट का बना है, उसमें भी ग्रेफाइट का था। इसमें भी कैथोड आयरन का है, उसमें भी आयरन का था। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें जो है ना हमारे पास कैथोड, उस पर हाइड्रोजन बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, जबकि उसमें कैथोड पे सोडियम मेटल बन रही थी। ठीक है, इसमें एनोड और कैथोड की प्रोडक्ट्स आपको पता होनी चाहिए। वर्किंग की तरफ चलते हैं जी। अच्छा, चूँकि हमारे पास सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड भी है और वाटर भी है, तो हमारे पास वाटर भी आयोनाइज होगा और सोडियम क्लोराइड भी आयोनाइज होगा। सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होगा इंटू Na+ एंड Cl-। इसी तरह से वाटर आयोनाइज होगा इंटू H+ एंड OH-। ठीक है, तो हमारे पास 4 आयन्स बनेंगे, Na+, Cl-, H+ और OH-। ठीक है, अब इसमें से जो पॉजिटिव हैं वो जाएंगे टुवर्ड्स कैथोड, यानी Na+ और H+ जाएगा कैथोड की तरफ, जबकि Cl- और OH नेगेटिव जाएगा एनोड की तरफ। 2 आइंस जा रहे हैं एनोड की तरफ, 2 ही जा रहे हैं कैथोड की तरफ, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी होगी? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यानी अगर कैथोड पे रिडक्शन हो रही है तो दोनों आइंस में से जिसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी वो रिड्यूस होगा, दूसरा रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आइंस मूव करेंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हो जाएगी एनोड पे और रिडक्शन हो जाएगी कैथोड पे। अच्छा जी, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो Cl नेगेटिव जो है और दूसरा है हमारे पास OH नेगेटिव, ये दोनों आइंस जाएंगे एनोड की तरफ, लेकिन
वहाँ पर जाकर ऑक्सीडाइज किसने होना है? एनोड पर Cl नेगेटिव ने। रीज़न? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, एफएससी में आपके पास एक पूरी सीरीज़ आएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट एटम्स के, डिफरेंट इंपॉर्टेंट आइंस के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे। आपको भी इस चीज़ पे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो कि जिस एटम, जिस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव भी जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि वो भी नेगेटिव है, और OH नेगेटिव भी जाएगा एनोड की तरफ, लेकिन ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? Cl नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरह से कैथोड की तरफ जा रहा है जी H पॉजिटिव भी जा रहा है और Na पॉजिटिव भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगेन रिड्यूस कौन सा होगा? रिडक्शन किसकी होगी? तो रिड्यूस वो होगा जिसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव जो है उसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू H2। यहाँ पर बन गई हाइड्रोजन गैस, Cl2 गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। बाकी कौन से दो आइंस रह गए? OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये दो आइंस बच गए। ये दो आइंस जो हैं ये रिएक्ट करके, यानी Na प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके बना देंगे NaOH, और NaOH यानी कॉस्टिक सोडा ही हमें चाहिए, जो कि हमारी मेन प्रोडक्ट है नेल्सन सेल में। ये हैं जी रिएक्शंस हमारे। सबसे पहले NaCl आयनाइज हुआ, इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली वाटर भी आयनाइज होगा, 2H2O इंटू 2OH माइनस एंड 2H प्लस। वो रिएक्शन आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, तो आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चूँकि NaCl के साथ वाटर भी प्रेजेंट है, इसका हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं नेल्सन सेल में, तो NaCl के साथ साथ वाटर भी आयोनाइज होगा। एनोड की तरफ जा रहा है जी Cl माइनस, वो वहाँ पर जाकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या होगा? अच्छा, ये रिएक्शन गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं वही परेशान हो रही हूँ, ये आपकी बुक पे रिएक्शन गलत लिखा हुआ है, मैं इसको अभी यहाँ पर करेक्ट करती हूँ। अच्छा, इसकी जगह ये जो मैंने अभी यहाँ पर रिएक्शन लिखा है कि ये आपने लिखना है ना, ये आपकी बुक पे रिएक्शन गलत है। ठीक है, मैंने अभी हाईलाइट कर दिया, ये अपनी बुक पे ठीक कर लीजिएगा। रिएक्शन जो है कैथोड पे वो होना है जो मैंने नीचे लिखा है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज़ टू H2, यानी दो हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू H2। ठीक है जी, तो Cl जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू Cl2, Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो गया इनटू Cl2 बाय ऑक्सीडाइजिंग, और जो 2H प्लस है वो कन्वर्ट हो गया इनटू H2 बाय रिड्यूसिंग, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। बाकी बचा 2Na प्लस और 2OH जो है वो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि 2Na प्लस जो है दैट गोज़ टू प्लस 2OH, दो आइंस बचे हैं हमारे पास, वो दोनों रिएक्ट करके बना देंगे 2NaOH। ठीक है, 2NaOH बन जाएगा। तो जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास 2 NaCl रिएक्ट करेंगे और उसके साथ आएंगे हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, बिकॉज हमारे पास NaCl का अगेन जो है वो ब्राइन है, एक्वस सोल्यूशन है उसका। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जी? हाइड्रोजन है जो बना है एट कैथोड, क्लोरीन गैस है जो बनी है एट एनोड, और NaOH है जो बना है रिमेनिंग आइन से, यानी Na से और OH से, जो कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो सके क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कम था। ठीक है जी। अच्छा जी, आप लोगों ने लर्न करना है जी नेल्सन सेल विद डायग्राम, और इसके बाद हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है जी, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।